हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और रास्ते में अभी मैं घर से निकला ही था कि मैंने आपको 2-4 व्यू अच्छे शॉट दिखाए। और इसमें थर्डा स्कूल पड़ता है जो कि हाई और प्राइमरी स्कूल है। इसके साथ ही एक पुराना शिव मंदिर है, वहाँ पर बहुत लोग अपनी श्रद्धा से माथा टेकने के लिए आते हैं। और इसके साथ में शनिदेव मंदिर है, जिसका व्यू मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। उसके बाद हम दफ्तर पहुँच के हमें पता चला किसी के घर में तार का जोड़ जो बिना टेप के है उस पर टेप लगाने निकल गए, क्योंकि इससे करंट लगने का ख़तरा रहता है। आजकल के बच्चे इन पर हाथ लगा देते हैं। उसके बाद जो अभी आपको ये लाइन दिख रही है, इसकी पेट्रोलिंग की हमने, क्योंकि हमें पता चला कि इसका फ्यूज़ डिफ्यूज़ हो गया है। उसके बाद हमने फ्यूज़ फिलअप करके उस पर डिजिटल टेस्ट पेन के द्वारा वोल्टेज चेक की। और इसके बाद हम बेडसमा से चेक के लिए निकल गए। रास्ते में एक दो व्यू अच्छे थे, वो हमने आपको दिखाया। ये अभी हमारी एचटी और एलटी लाइन है। और रास्ते में हमने आपको एक व्यू दिखाने की कोशिश की है, जो कि ये शाम के समय इतना सुंदर दिखता है और इतनी ठंडी हवा चलती है यहाँ पर कि शाम के समय लोग वॉक के लिए निकलते हैं। और इसके बाद हम उनके घर में पहुँच गए जिनका मीटर हमने चेंज करना था। इनका मीटर शॉर्ट सर्किट की वजह से जल गया था और हमने इसको चेंज करने के बाद वापस से कुठेड़ा के लिए निकले। और रास्ते में मैंने आपको जिम, एक क्रिकेट ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड और साथ में ही चाक का बड़ा ग्राउंड बताया, जो कि स्टेडियम बनने की कगार पर है। अभी इसके लिए स्टेडियम के लिए चयनित किया गया है। और यहाँ पर हेलीपैड भी है, जो भी सेलिब्रिटी आती है यहाँ पर ही उसका हेलीकॉप्टर लैंड करता है। उसके बाद हमने ये मीटर चेंज करके कुठेड़ा के लिए निकले। और रास्ते में हमने गन्ने का जूस वाला देखा और गन्ने का जूस पीकर हम कुठेड़ा में पहुँचे। वहाँ पर हमने फ्यूज़ देखा किटकैट निकाल के, तो एक फ्यूज़ डिफ्यूज़ हो गया था। रात तूफान की वजह से कहीं लाइन टकराई होगी, उसकी वजह से फ्यूज़ डिफ्यूज़ हो गया था। और हमने इसको दोबारा से फिलअप करके वहाँ से निकले। जो हमने अभी इसके किटकैट के टर्मिनल पर नेट लगाया, वो मेरे से गिर गया था और उसको ढूंढने में मेरे को 10-15 मिनट लग गए, क्योंकि उसके बिना फ्यूज़ डालना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह से फ्यूज़ लूज़ रहेगा और स्पार्क होकर दोबारा से जल जाएगा। उसके बाद हमने फिर से न्यू कंप्लेन के लिए आगे गए। वहाँ पर हमें लो वोल्टेज की दिक्कत बताई जा रही थी और हमने जब उनके घर में जाकर देखा तो वोल्टेज बिल्कुल सही थी। और उसके बाद हम वापस दफ्तर पहुँचे। जैसे ही वहाँ बैठे हमें फ़ोन आ गया चाक बेल्ला में कि आग लग गई है। हम वहाँ पर पहुँचे, हमें ट्रांसफार्मर देखकर बहुत हैरानी हुई कि हमारा ट्रांसफार्मर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। बट हमने जब ट्रांसफार्मर को देखा तो हमारा नुकसान कम ही हुआ था। केबल को आग से बचा लिया गया था स्थानीय लोगों द्वारा। और साथ में ही शेड था जो कि पोल्ट्री फार्म है, उसके ऊपर हमने जब देखा ग्रास रखा हुआ था, उस पर आग लगी हुई थी। और वहाँ के स्थानीय लोग लगे हुए थे इसको पानी के साथ आग बुझाने के लिए। बट आग इतनी ज़्यादा थी कि पूछो ही मत। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पर हमने छोटे छोटे खरगोश के बच्चे देखे जो इधर उधर भाग रहे थे आग के बीचों बीच। और ये स्थानीय लोग कुछ आग बुझाने के लिए लगे हुए हैं। और उसके बाद हमने लाइन की पेट्रोलिंग की। लाइन पेट्रोलिंग करने के बाद फ्यूज़ लगाया और लोगों को बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई, ताकि वो पानी चलाकर आग बुझाने का यूज़ कर सकें उस पानी को। और ये जो धुआं है, ऐसा लग रहा था जैसे सर्दियों में धुंध पड़ी होती है वैसे। उसके बाद चक्स बिल्ले से निकलकर हमें एक और कंप्लेंट थी, उनकी पीवीसी लूज़ थी और उस पीवीसी को हमने टाइट किया, उसको काट कर दोबारा से उसका जोड़ लगाया। और ये सब देखकर आप ये ना सोचें कि ये काम आसान है, ये काम बड़ा मुश्किल है। इसके लिए हमें स्पेशल से ट्रेनिंग दी जाती है और इस काम करने में बहुत ज़्यादा जोखिम है। कृपया करके आप इसे ट्राई घर में ना करें, बिना ट्रेनिंग के ये काम नहीं किया जा सकता। कर हम उसके बाद दोबारा से एक और कंप्लेंट की और 5 बजे के बाद हम घर को निकल गए। टाटा बाय बाय।